ये बुढ़ापे में जब आग दोगे भजन में तो का होगा? भजन करो। घर में संकट भी आ जाए तो कह दो ठाकुर जी तू जाने तेरा, ये तेरा ही है, मेरा थोड़ी है। ये भावना 50 साल के बाद रात दिन मेहनत करनी चाहिए इसी भावना पे। मन भगवान में लगा दो पूर्णतः। सुख में दुख में सिर्फ भगवान का दर्शन करो। और जब तुम्हारा ये अनुभव हो जाएगा, जब तुम्हारी इतनी मजबूत फीलिंग्स हो जाएंगी, आई प्रॉमिस यू आप कभी मरोगे ही नहीं। शरीर तो मर जाएगा पर तुम अमर रहोगे, तुम इतिहास में लिखे जाओगे और ठाकुर जी के देवलोक में भी तुम सम्मान पाओगे। ऐसी मृत्यु मरो। कोई मर गया, कोई मर गया, कोई मर रहा, कोई मरने को तैयार। कब आ जाए मेरी बारी, हो जा तू होशियार। न जाने किस दिन हमारी मृत्यु होगी, कौन जाने। इसलिए अपने आप को भरत जी महाराज से प्रेरणा दिलानी चाहिए। भरत जी महाराज मृग बने, उसके अगले जन्म में वो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, वहां भी उनका नाम भरत हुआ। एक दिन रघुगण की पालकी में लगा दिया उनको। भोले भाले सब जानते थे फिर भी मौन रहते थे। ऐसे प्रकांड विद्वान से भरत जी महाराज पालकी में भी लग के, देखो कितने भी बड़े धनवान हो जाओ नीचे देख के चलो, कितने भी बड़े पद पे बैठ जाओ नीचे देख के चलो। अगर नीचे नहीं देखोगे तो ठोकर खाओगे। नीचे देख के चलने का मतलब क्या है? तुम्हारे पैरों के नीचे चींटी भी नहीं आनी चाहिए। जाने अनजाने में भी जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। भरत जी महाराज नीचे देख देख के चलते थे। जब भी कोई जीव आता था, चींटी आती थी, वो उछल जाते थे। और जब वो उछल जाते थे तो राजा की पालकी उछलती थी। और जब राजा की पालकी उछलती थी तो राजा कहता था कौन है? तो बाहर जब देखा तो भरत जी महाराज बड़े हष्ट पुष्ट थे, साधारण नहीं थे। तो भरत जी महाराज का मजाक उड़ाया, हाँ भाई बहुत पतला दुबला है, इस पे कहाँ हमारा वजन उठेगा। बहुत उल्टा सीधा बोला। भरत जी महाराज को लगा कि आज तक बोले नहीं है पर लगता है आज बोलना ही पड़ेगा। आज क्यों बोलना पड़ेगा? ये राजा है, सत्संग करने जा रहा है, और सत्संग करने वाले में भी अगर व्यवहार का पता ना हो कि कौन सा व्यवहार कहां करना चाहिए तो काहे का सत्संगी। अगर भजन करना सत्संग में गए हो तो तुम्हें व्यवहार करना आना चाहिए। देखो तुम कथा सुन के जाओ और घर में जाके गाली दो तो घर वाले भी कहेंगे काहे को गए थे कथा सुनने, यही सीख के आए हो क्या? हाँ या ना बोलो। तुम यहाँ सत्संग में आए हो, कथा सुन रहे हो, सुनने के बाद घर जाओ, वहां जाके गुस्सा करो, हम तो अभी कथा सुन के आए, 3-4 घंटा तुम यहीं पड़े रहे थे, बेशर्मो, ये उल्टा सीधा बोलो। तब तुम्हारे घर वाले जो सत्संग में नहीं आए वो क्या कहेंगे? यही सिखाया तुम्हारे सत्संग ने। तुम तो बदनाम हुए ही हुए, साथ में सत्संग भी बदनाम हो गया। हुआ कि नहीं? जवाब दो। किसके चक्कर में हुआ? हमारे व्यवहार के चक्कर में। सत्संग में जाने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए, मीठी बाणी हो, किसी का बुरा न करे, माथे पे तिलक लगाए। कौन कौन तिलक लगाते हैं? मैंने कितनी बार कहा तिलक लगाओ। जानते हो अगर किसी के माथे पे तिलक न लगा हो, आप उसका मुंह देख लो, तुम्हें इतना पाप लगता है कि उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। जिसके माथे पे तिलक न हो अगर उसको छू लो तो उतने अशुद्ध हो जाते हो जितने सबको छूने के बाद हो जाते हो। कोई मर गया हो उसे सब कहते हैं उसके बॉडी को, उसको छूने के बाद सबस्त्र स्नान करना पड़ता है। तो जिसके माथे पे तिलक न हो अगर वो छुप जाए तो सबस्त्र स्नान करना चाहिए, तब पवित्र होता है। ये है शास्त्रों का नियम। और यहाँ पूरी जिंदगी निकाल दी बिना तिलक के, और तिलक लगा के कोई आ जाए तो मजाक उड़ाते हैं, पंडित जी बनना है, ऐसे जैसे उसे मजाक का विषय बना देंगे। और लड़कियां लोग तिलक लगा ले, बहन जी टाइप दिख रही हो, तो कौन सा टाइप दिखी बताइयो ने।
बहन जी टाइप तो चलो बुरो है, तेरो टाइप कौन सो है? तेरी तो टाइपिंग ही खराब है गई है, तेरी तो स्याही कारी कारी दिख रही है। अब बहन जी टाइप, पर बहन जी टाइप तो रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टेबल वर्ड है ये। बहन बेटियों से कहूंगा, अगर तुमसे कोई कहे कि बहन जी टाइप दिख रही हो तो गर्व करना और अपने पिता से कहना, पिताजी मुझे आज एक उपाधि मिली है। मैं जब रहती हूं कहीं आती जाती हूं तो लोग कहते हैं बहन जी टाइप, मतलब आपकी बेटी बहन जी टाइप है, गुंडा टाइप नहीं है। तो ये तो तुम्हारे लिए उपलब्धि है। तरस तो उन माँ बाप को आना चाहिए जिनकी बेटियां, छोड़ो जी मुझे क्या, बहन जी टाइप नहीं दिखती, तरस तो उन पे आना चाहिए उनको, कि उन्हें देखते ही लोग गंदी गंदी नजर टिका देते हैं, उन्हें देखते ही लोग उनका गंदे गंदे कमेंट करते हैं। अब आप कहेंगे इसमें हमारा क्या दोष है? हमारा भी दोष है। मेरे माथे पे तिलक हो और संस्कारी ड्रेस हो और तब हाथ में थोड़ा बहुत या तो किताब या माला झोली हो, आप निकल जाओ, किसी के बाप में इतनी औकात नहीं कि तुम्हारे ऊपर गंदे कमेंट कर जाए, कर ही नहीं सकेगा। तुम्हारे तिलक को ही देखते उसका अंदर का शैतान मर जाएगा, इतना प्रभाव है इस तिलक का। इफ यू डोंट बिलीव, 1.5 महीने करके देख लो, 1.5 महीने तक रुकना नहीं, तिलक लगातार लगाना। शुरू में तो नकल करेंगे, बुराई करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, क्यों? अभी तक तुमने तिलक लगाया नहीं। 1.5 महीने लगातार लगा के दिखा दो, रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगी तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, बहन जी हो या भैया जी। तिलक लगाना कंपलसरी होना चाहिए सनातनियों के लिए। पर दुर्भाग्य देखो, शराब पीना कंपलसरी कर लिया पर तिलक लगाना कंपलसरी नहीं किया। हमने अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है, हम ही उसके जिम्मेदार हैं। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, यही है सच्चे हिंदू की पहचान। सच्चा हिंदू होगा तो इसे छोड़ नहीं सकता। धीरे बजाओ और सुन लेंगे, ग्वालियर से लोग आ जाएंगे, आगरा से लोग आ जाएंगे, तुम्हारे पास में जगह कम पड़ जाएगी और तुम्हें फिर कम बैठने को जगह मिलेगी। सियावर रामचंद्र की। पापी कहीं के, आपसे नहीं कह रहा हूं, जो नहीं आए उनसे कह रहा हूं। आप तो अच्छे हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। हम कहां थे, याद है आप? जहां अगर हम सत्संग में जाते हैं तो हमारे व्यवहार से सत्संग का सम्मान बढ़ता है और अपमान भी होता है। भरत जी महाराज ने कहा इस सत्संग में जा रहा है और बोलने की तमीज नहीं है, कैसे बोल रहा है? भरत जी महाराज ने कहा राजन तुम तो सिर्फ मेरा शरीर देख रहे हो। अरे शरीर से क्या फर्क पड़ता है, कौन पतला है, कौन मोटा है, कौन बड़ा है, कौन गट्टा है, क्या फर्क पड़ता है? ये शरीर तो नश्वर है, मिट्टी है, ये शरीर तो मिट्टी में ही मिलना है। मैं शरीर नहीं हूं, जो मैं हूं तुम पहचान नहीं सकते, तुम पहचान नहीं पाए मैं कौन हूं, और जो तुम मुझे देख रहे हो वो मैं हूं नहीं। रघुगण सत्संगी तो था ही, उसने देखा महाराज इतना विद्वान, ये शब्द तो कोई विद्वान ब्राह्मण ही बोल सकता है। अंदर से झांक के देखा तो कंधे पे यज्ञोपवीत था। आज दुर्भाग्य हो गया, ब्राह्मण लोग यज्ञोपवीत भी नहीं पहनते, क्षत्रिय लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते, वैश्य लोग भी यज्ञोपवीत नहीं। कितना दुर्भाग्य आ गया, सबने उतार के टांग दिया। कितनी बुरी बात है, ये साधारण नहीं है। यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। रघुगण ने कहा महाराज ना हम विसंगे सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूलान यमस्य दंडा। हे महाराज मुझे सबसे बड़ा डर लगता है कहीं मेरे द्वारा ब्राह्मण कुल का अपमान न हो जाए। ब्रह्मा जी मुझसे कुपित हो जाए मुझे डर नहीं लगता, शंकर जी के त्रिशूल से मुझे डर नहीं लगता, मैं यमराज के उस दंड से भी नहीं डरता, देवराज इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं किसी से डरता नहीं हूं।
अगर मैं किसी से डरता हूं तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के अपमान से डरता हूं। जितने भी लोग यहां बैठे हैं आजकल सब लोग ब्राह्मण, आप सब नहीं, सोशल मीडिया पे या जो लोग ब्राह्मणों का अपमान करते हैं ना, जो ब्राह्मणों का, विद्वानों का, संतों का, ग्रंथों का, सनातन धर्म का जो अपमान करते हैं, जानते हो वो कौन है? वो इनको टारगेट क्यों बनाते पूछो? क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार ब्राह्मण और साधु ही करते हैं। तो जब हम इन पे उंगली उठाएंगे, इनको बदनाम करेंगे, तो अन्य सनातनियों के मन में द्वेष उत्पन्न होगा उनके मन में। अब हर चीज को देखने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप ये देखो कि देखो ये ब्राह्मण लोग कितने गंदे होते हैं, खुद कितनी ऊंची गद्दी पे बैठा हुआ बंदा है और हमें नीचे बैठा के हमें कथा सुना रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा महाराज समझता है। ये भी तरीका है। और जब इस तरीके से आप देखोगे तो आपको ब्राह्मण में कोई गुण दिखाई नहीं पड़ेगा, सिर्फ अवगुण ही अवगुण दिखाई पड़ेगा। देखो कैसे बोलता है, देखो कैसे डांटता है, देखो तो सही ज्यादा ही धर्मात्मा बन रहा है, सारे अवगुण। और दूसरा दृष्टिकोण देखो, दूसरा कहूं कि नहीं कहूं? कहूं? हा, हमारा भाग्य तो देखो कि ऐसे ब्राह्मण देवता हमको मिले, हमारे कल्याण के लिए लगातार 3 घंटे बोल रहे हैं, बिना रुके बोल रहे हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पूरी मानव जाति को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तो ये चाहते हैं कि हमारे पितर भी सुखी रहे, वो ये चाहते हैं हमारी संतान संस्कारी बने, वो ये चाहते हैं कि हमें यहां भी सुख मिले और वहां भी सुख मिले। इसके लिए कितना कठिन श्रम कर रहे हैं। इतना कठिन श्रम तो मेरे माता पिता ने भी मेरे लिए नहीं किया, मेरे परिवार ने मेरे लिए नहीं किया। इतनी अच्छी बातें तो मेरे परिवारी जनों ने मुझे कभी बताई नहीं। वो वेद भी सुनाते हैं, पुराण भी सुनाते हैं, गीता भी सुनाते हैं, रामायण भी सब सुनाकर सिर्फ एकमात्र उद्देश्य मेरा कल्याण हो जाए और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। हे ब्राह्मण देवता, हे व्यास जी महाराज, हम आपको बार बार नमन करते हैं, हम आपका ऋण नहीं चुका सकते। ये भी दृष्टिकोण है। अब आप ये भूल जाएंगे कि आप कहाँ बैठे और हम कहाँ बैठे, जब आपको भगवत मिलन की बात याद आ जाएगी, जब आपको अपने कल्याण की चिंता होगी तो आप कहाँ बैठे हो ये समझ में नहीं, फिर ये भूल जाओगे, छोटी बात हो जाएगी, गौण बात हो जाएगी। है 2 तरीके हैं और उन्होंने पहले तरीके को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दिया। तुमने ब्राह्मणों से नफरत करना प्रारंभ कर दिया, तुमने उसको गालियां देना, और सोशल मीडिया पर देख लो, हर व्यक्ति गाली देता है ब्राह्मण को। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग ब्राह्मणों को गरियाते हैं, पर आज तक हमने तो किसी को गाली नहीं दी, हमने तो किसी को बुरा नहीं बोला। हमारा भी जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, काफी लोग हमें टारगेट भी करते हैं इसीलिए। अब ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरा दोष नहीं है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद मैं सभी सनातनियों का कल्याण चाहता हूं। ये मेरा स्वभाव ठाकुर जी की कृपा से मुझे बहुत प्रिय लगता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। अब भाई तुम जिस जाति में जन्म लिए हो अपने अपने गुण संभालो, लेकिन मेरा गुण है कि मैं सब सनातनियों का हित चाहता हूं, ये मेरा गुण है। और मैं चाहता हूं किसी भी वर्ण में जन्म लिया हुआ बच्चा, उसका पतन नहीं होना चाहिए, ये मेरा गुण है, ये मुझे चाहिए, ये मेरा स्वभाव बन चुका है। अगर गलत है तो मुझे सजा दी जाए, अगर अच्छा है तो उसे स्वीकार किया जाए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ब्राह्मणों के बच्चों का ही विकास होना चाहिए और बाकी के सब पीछे रह जाने चाहिए। मैं तो सभी सनातनियों की बात करता हूं, और अगर आपको लगता है सनातनियों के हित की बात होनी चाहिए तो फिर आप सुनिए, उसे जीवन में उतारिए। तो वो इतना बड़ा राजा तुरंत पालकी से कूद पड़ा और चरणों में गिर गया, महाराज आप बताओ कौन है, मुझे आप साधारण नहीं लगते, आप ब्राह्मण हैं। तब उन्होंने सारी बात बताई और बहुत सुंदर फिर रघुगण को उपदेश दिया। बहुत सुंदर उपदेश है, अद्भुत उपदेश है। 5वें स्कंद में ही नरकों का वर्णन है। सुनाएं क्या? थोड़े बहुत सुनाएं नरक हैं? सुनोगे? बोलो तो बोले।
इन बच्चों को थोड़ा अपने पास बैठा लेंगे, जिन जिन के सब इकट्ठे बैठा दिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। बेटा इधर आ जाओ, तुम वहाँ से उठ के आ जाओ, खड़े हो वहाँ से, तुम आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ थोड़ा अलग अलग बैठ जाओ। और आप ही के सामने बातें कर रहे हैं, आप लोग रोक नहीं सकते इनको। आगे वाली लाइन में पक्के श्रोताओं को बैठना चाहिए, जो न बोले न हले न डुले। और आपने मेरे आगे बच्चे बैठा दिए और पता नहीं आप खुद नहीं बैठोगे। अब नरकों का वर्णन सुनाऊंगा, ये बच्चों के लिए जरूरी है कि तुम्हारे लिए जरूरी है? नरकों का वर्णन किसको सुनना जरूरी है, तुम्हें कि बच्चों को? और मेरे आगे बैठा दिए तो इनको देख देख के बोल ही नहीं पाऊंगा मैं। और तुम दिखोगे कम से कम खतरनाक से, तो तुम्हारे और अच्छे अच्छे नरक बताऊंगा फिर मैं। कई नरक तो तुम्हारी शकल देख देख के बन जाएंगे कसम से। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरे भाई बहन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में किया गया है। कितने नाम सुन लो? तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, सूकरमुख, अस्त्रीपत्रवन, अंधकूप, कृमिभोज, संदंस, सप्तसूर्मी, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक, साल्मली, वैतरणी, पुयोध, प्राणरोध, विषसन, लालवक्ष, सारमेयादन, अभीचमान, अयमान, शारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंसक, निरोधन, अक्षिपयपर्तन और शुचि मुख। ये 28 नरक हैं। और ये प्रमुख नरक हैं, इनकी ब्रांचेज भी हैं अलग 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 अलग। वो उनकी कोई गिनती नहीं है, फिर उनकी कोई गिनती नहीं है। ये 28 नरक तो प्रमुख हैं।